जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, एक 2.1 के सवाल सॉल्व किए थे, ग्राफ के बगैर ग्राफ के रूप में थे, तो हमने सॉल्व किए थे। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के सवालों को। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में किस प्रकार सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद कुछ दिए गए हैं तो इनके मुझे शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करते हैं इन सवालों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल दिया गया हमें x² - 2x - 8। इस प्रकार से कोई हमें सवाल दिया गया एक, तो इसको करते हैं हल। दिया है गिवन अस। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं x² 2x 8। दोस्तों इसको गुणनखंड इनका क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन किस प्रकार करते हैं, तो उसके लिए कुछ एक यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं, देखना b बराबर ए सी। b बराबर ए सी, तो b बराबर ए सी को हम इसके मान रखते हैं। तो b का मान कितना हमारे पास 2 है, a का मान कितना है हमारे पास, जो यहाँ पर होता है a का मान, b का मान, c का मान। तो b का मान कितना था हमारे पास, 2 था, 2 रख दिया। और a का मान कितना हमारे पास 1 है, x के पास कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा दोस्तों। c का मान 8 है, गुणा लगा के 8 लगाएंगे, इसे गुणा करेंगे 8 एकम 8, इसका करेंगे फैक्टर। फिर इस प्रकार से 2 से करेंगे, 2 चौके 8। तो दोस्तों इनका फैक्टर निकला 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 को इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, देखना x² माइनस का दोस्तों 2 और 4, 2 और 4 को हम इस प्रकार लिखना है, जोड़ें या घटाएं, इन दोनों के बीच में हम जोड़ें या घटाएं कुछ भी करें, जोड़ें या घटाएं तो हमको -2 मिल जाए। ठीक है, -2 मिल जाए, तो -2 किस प्रकार मिलेगा मुझे, तो -4 रखना पड़ेगा, 4x प्लस का 2x। इस प्रकार से यदि इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा मुझे, -2x ये वाला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं इनको, कि यदि माइनस प्लस करें तो बीच वाला मिल जाए, और यदि इन दोनों का गुणा करें, 4 का और 2 का गुणा करें तो ये वाला नंबर मिल जाए मुझे। ठीक है, 4 दूनी 8 है। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो रखते हैं इनको हम इस फॉर्म में, 4x प्लस का 2x - 8। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, इधर लिख दीजिएगा गुणनखंड करने पर। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड करने पर हमने गुणनखंड कर लिए हैं इसके। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, नहीं इसमें अभी कॉमन लेंगे, इसमें इन दो पद से, इन वाले 2 पद से, इन दोनों पदों से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से मुझे x कॉमन मिलेगा, इसमें से एक x निकल जाएगा, x बचेगा, माइनस इसमें से x निकल जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लिख लेगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, बचेगा अंदर x बचेगा, माइनस का 8 में से 4, 2 का 8 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 4 बचेगा अंदर। ठीक है, इस प्रकार से जो 2 इनमें से भी एक कॉमन निकल जाएगा, एक बार इधर है एक बार इधर है, तो एक बार लिख लेंगे इसको x - 4, और इधर देखना x प्लस 2, x प्लस 2, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे गुणनखंड निकल आए। तो दोस्तों इनको हम 0 के बराबर यदि माने तो x² - 2x - 8 का के शून्य का मान 0 होगा तब या तो, इनको देखेंगे
एक्स माइनस 4 बराबर 0। इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों को शून्य के बराबर मानेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 4 को उस साइड 0 को बराबर को उस साइड पसंद करेंगे, x बराबर कितना बचेगा 4। पहला शून्य निकला, पहला शून्य का है हमारा x बराबर 4। अगला देखते हैं, 2 को उस साइड बराबर को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो दोस्तों पहले वाले सवाल के हमारे शून्य निकल के आए हैं 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। इस प्रकार से 2 शून्य निकल के आए पहले वाले सवाल के। तो दोस्तों इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल लिखा हुआ हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दोस्तों इस सवाल को अगर आप घूर के देखें, नजर गड़ा के देखें, तो एक इस प्रकार का एक फॉर्मूला पढ़ा हो शायद आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला इसी फॉर्मेट के रूप में लिखा हुआ है, देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें 2s माइनस 1, इस प्रकार से 2s माइनस 1, यदि इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर यानी कि 4s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर रहेगा यानी कि एक बनेगा इसका, माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2s रहेगा जी इधर। इस प्रकार से 4s स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 दूनी 4s। तो दोस्तों देखिए बन गया, आ गया ना। इस प्रकार से इस वाले फॉर्मूले को इसमें हम सेट करते हैं इसको। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार बना था हमारा, हल दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2s माइनस 1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों इसके आगे लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 होगा तब या तो, देखते हैं इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0। इस प्रकार से एक को साइड पर छंद करते बराबर के, तो जो माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, 2s बराबर 1, 2 को भेजेंगे इसके नीचे, s बराबर 1/2। तो दोस्तों अगले सवाल का जो दूसरा सवाल था, तो इसके हमारे पास एक ही शून्य निकल के आया 1/2। अगले सवाल का शून्य कितना रहेगा 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसको साफ करते हैं, अगला सवाल लिखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है तीसरा तीसरा सवाल है, देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7s। तो दोस्तों इसको हल करते हैं, दिया है गिवन अस 6x स्क्वायर माइनस 3x 7x। तो दोस्तों ये सवाल हमारा सवाल के रूप में तो नहीं है, क्योंकि देखना पहले हमारे पास x स्क्वायर रहता है, फिर x पद रहता है, फिर रहता है संख्या वाला पद। ठीक है, तो पहले अचर पद को एक साइड रखते हैं x वाला, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ दिए, इसको यहाँ दिए। ठीक है, अब इसके लिए लगाते हैं गुणा करने के लिए फॉर्मूला जो हमने पिछले सवाल में लगाया था, इस प्रकार से b बराबर ए सी, b बराबर ए सी। तो b बराबर ए सी मान रखेंगे, इसका b का मान कितना रहेगा इधर 7, a का मान हमारे पास कितना है 6 से, c का मान 3 है, तो इनका गुणा कितना आएगा 6 × 18। गुणा करने लगा लेंगे, 2 से लगा लेंगे, 2 × 18
तो दोस्तों 2 और 9 के गुणनखंड के रूप में ये टूटेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं, इसको करेंगे 6x²। हमको है ना 9 और 2 को इस प्रकार लिखना है कि इनको घटाएं या जोड़ें तो माइनस का 7 मिल जाए मुझे, ठीक है। तो किस प्रकार लिखेंगे देखते हैं, माइनस का 9 x प्लस का 2x माइनस 3, इस प्रकार से 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो माइनस का 7 मुझे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब लिखते हैं इनका जो कॉमन निकलता है, कॉमन लगा लेंगे। कॉमन क्या क्या चीज मिलती है इसमें, 3x। 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, x भी दोनों से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 का लगाएंगे इसमें भाग, 3 दूनी 6, 2x बचेगा। इधर 3 3 का 3 लगा लेंगे बाहर तो 3 3 का 9, 3 3 बचेगा, 3 बचेगा ओनली। इधर देखते हैं, इधर एक कॉमन लिख लेगा, 2x माइनस 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये दोनों एक से हो गए हैं तो इसमें से भी एक बार कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3, बाहर बचता है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, इस प्रकार से। तो दोस्तों अब इनको शून्य के बराबर मान लेते हैं। यदि 6x² माइनस 3 माइनस 7x का मान शून्य होगा तब या तो देखते हैं, हमारे पास था 2x माइनस 3 बराबर शून्य, 3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, 2x बराबर माइनस का था 3 प्लस का हो जाएगा, 2 को इसके नीचे भेज देंगे 3 के, तो 3/2 यानी 3/2। अगला हमारा शून्य क्या था, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, इसको शून्य के बराबर रखेंगे, एक को बराबर को उस साइड भेजेंगे, 3x बराबर -1, 3 को इसके नीचे भेज देंगे -1/3। तो अगला शून्य निकल गया है हमारे पास -1/3, पहला था हमारे पास 3/2, तो इस यहाँ पर शून्य लिख देते हैं तीसरे सवाल के, 3/2, और अगला शून्य था हमारे पास -1/3, ठीक है। इस प्रकार तीसरे नंबर के शून्य निकल के आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास चौथा, 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, दिया है 4u² प्लस 8u। तो दोस्तों इसमें से गुणनखंड तो इसके करेंगे नहीं, लेते हैं 4u, इसमें से 4u निकल गया, एक u बचेगा, u प्लस का, इसमें से 8 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, u निकल गया बाहर तो बचेगा u प्लस 2, ठीक है। अब इसको शून्य के बराबर मानते हैं, 4u² प्लस 8u का मान शून्य होगा, हो तो या तो, हो तब या तो देखना, u प्लस 2 बराबर 0, इसको शून्य के बराबर मानते हैं, u प्लस 2 को शून्य के बराबर मानेंगे तो 2 को उस साइड भेजेंगे, माने वो बराबर को उस साइड तो माइनस का हो जाएगा, u बराबर -2। इस प्रकार से इसका शून्य निकल के आता है u बराबर -2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका शून्य लिख देते हैं हम -2, ठीक है दोस्तों। पांचवा, t² -15, इसको हल करते हैं, दिया है t² -15। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसमें दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, पहले दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करना दोस्तों, इसमें इसमें एक टी पर वर्ग पहले से है, इसमें वर्ग लगाएंगे t², इसको वर्ग हम इस प्रकार लगा सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 15 को, क्योंकि देखना
स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 15 लिखेगा, यानी 15 का 15 ही लिखा, हमने स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया, वो इस रूट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो लिखा है यानी 15 ही। इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार सूत्र क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको भी इसी प्रकार हम लिखते हैं, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अगला है टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो अब इसको शून्य के बराबर मानते हैं इसको। इसका मान अगर शून्य हो, टी स्क्वायर माइनस 15 का मान अगर शून्य हो तब या तो, ठीक है। अब इनको शून्य के बराबर मानते हैं, टी प्लस 15 अंडर रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस 15 अंडर रूट के अंदर बराबर 0। टी को हम देंगे, रखा रहने देंगे, टी को एक जगह रखा रहने देंगे, 15 को उस साइड भेजेंगे बराबर के, तो माइनस का 15 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, इस प्रकार से। इसमें देखते हैं टी बराबर प्लस का 15 आएगा अंडर रूट के अंदर, 0 बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो अभी माइनस का है तो उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके भी हम शून्य के लिख देते हैं, अंडर रूट 15 प्लस का एक बार अंडर रूट प्लस माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे 5वें क्वेश्चन के शून्य निकल के आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस 4, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। खंड निकालते हैं पहले, b बराबर ए सी रखेंगे, b का मान हमारे पास 1 है, c का मान 3, सॉरी a का मान 3 रहेगा, c का मान 4 रहेगा। इसको 4 3 12 करेंगे, 12 के गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार से, 2 छक्के 12, 2 से फिर करेंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 1 में। तो दोस्तों हमको प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 3 चौके 12 आना चाहिए, 3 चौके 12 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं किस में आ सकता है हमारे पास, 2 दूनी 4 3 12, तो इस प्रकार आएगा इसका 3x स्क्वायर 4 और 3 में टूटेगा, ठीक है जी, 4 और 3 में टूटेगा तो 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इस प्रकार से। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस का x मिल जाएगा, यदि इनको गुणा किया जाए तो 4 3 12x मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लगा लेंगे हम, इसमें से कॉमन ओनली x निकलेगा, तो x बचेगा अंदर, अंदर बचे 4 है, यहाँ पर 4 बचेगा, 0 x निकल जाएगा बाहर। इसमें से देखते हैं, इसमें से तो दोस्तों इसमें से हम x कॉमन x बाहर निकालेंगे तो अंदर 3x बचेगा, माइनस 4 बचेगा अंदर। इसमें देखेंगे इसमें से एक कॉमन लगा लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4, इस प्रकार ये दो बार हो गई। यहाँ पर एक बार कॉमन निकाल लेंगे 3x माइनस 4, इसको देखेंगे x प्लस 1 लिखा है इधर, x प्लस 1। अब इसको शून्य के बराबर मान, इसका मान शून्य होगा तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान शून्य होगा तब या तो, देखते हैं इसको शून्य के बराबर मानेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको शून्य के बराबर मान चुके हैं, तो इसको उस सर्वपक्षांतर करेंगे 4 को, 3x बराबर माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा, अब 3 को इसके नीचे भेज देंगे, 4/3, इस प्रकार से। इसको देखेंगे x बराबर प्लस का इस साइड है, बराबर को उस साइड जाएगा, माइनस का 1 बचेगा जी। तो दोस्तों इसके हमारे शून्य निकल के आते हैं 4/3, अगला शून्य है -1। तो दोस्तों हमारे सवाल सॉल्व हो गए हैं सारे, 6 के 6 सवाल पूरे सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों इन सवालों के आप नोट्स बना लीजिएगा और दोस्तों पढ़ते रहिएगा हम क्लास से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर बनाने की कोशिश करें।
सवाल करते रहे। तो इसको रब करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके आगे के सवाल लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलते हैं। जय हिंद।